आइए दोस्तों, आपका इन राज मैथ रीजनिंग में स्वागत है। आइए आज देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो आइए एक से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमर बाबू शेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्पों वाले प्रश्न हल पत्र को हल करें, जिसमें से क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है विकल्प 1, 2, 3, 4। उत्तर पुस्तिका नीचे दी हुई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अमर बाबू शेरा दिया सबके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। उसी तरह 2 का भी सबके लिए है दोस्तों। तो दोस्तों इसका एक रूल होता है दोस्तों कि सभी लाइन में एक एक सही होना चाहिए। एक इस लाइन में होना चाहिए सही, एक इस लाइन में सही होना चाहिए, एक इस लाइन में सही होना चाहिए, एक इस लाइन में सही होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। कहता है बाबू के सभी उत्तर गलत थे। देखिए तो ये हूँ मेरा बाबू, बाबी के सभी उत्तर गलत थे। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अमर का जो पहला जो जवाब था निश्चित रूप से गलत था जी। ठीक है दोस्तों। और दिया के 2 उत्तर सही थे। दिया के 2 उत्तर सही थे दोस्तों। तो दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। ठीक है दोस्तों। और अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर और शेरा का एक एक उत्तर सही था। अमर का एक सही कर दीजिए दोस्तों। तो इसमें तो अब इसका सही होगा नहीं एक, क्योंकि इसका सामने एक क्लियर हो गया। और इसमें बच रहा दोस्तों, तो इसमें दिया का 2 क्वेश्चन है, तो दिया का एगो सही कर दो और फिर दिया का तीसरा सही कर दो और शेरा का दूसरा सही कर दीजिए दोस्तों। तो सभी में एक एक सही हो जाएगा दोस्तों, बाकी सबको गलत कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। कहता है किसका चौथा उत्तर सही था दोस्तों। अमर का चौथा उत्तर सही था दोस्तों। देखिए अमर का चौथा उत्तर ये सही था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अमर का चौथा क्वेश्चन सही था, तो अमर का चौथा क्वेश्चन। शेरा का कौन सा प्रश्न सही था। शेरा का देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या था। शेरा मेरा शेरा हो गया। शेरा का कौन क्वेश्चन सही था, दूसरा था दोस्तों। तो शेरा का क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। अब क्या था, दिया के कौन से 2 उत्तर सही थे। दिया के पहला और तीसरा सही था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में कहता है, क्या कहता है दोस्तों, अनोखा है उसे मालूम करो। यानी जो अलग है उसे मालूम करने का रहेगा दोस्तों। तो देखिए क्या है, 1 2 है, 1 का क्यू है 1 ही होगा, 2 का क्यू 8 होगा, 3 का क्यू 27 होगा, 5 का क्यू 125 होगा, 6 का क्यू 216 होगा दोस्तों। लेकिन ये जो है 36 ए स्क्वायर है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा 36 जो हो गया आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, सबसे डिफरेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से आगे मेरा है 5 नंबर। 5 कहता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई मेरी यानी राजीव हो गया। राजीव के बहन एक है, बहन के भाई खुद राजीव हो गया। भाई के पिता राजीव के पिता हो गया कि एकमात्र पुत्री, इसकी पुत्री एकमात्र यही होगी ना, पुत्री है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव का लड़की का कौन है, राजीव का बहन है दोस्तों। इस तरह से सी आंसर राइट होगा 5 का। आगे चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर देखते हैं। 6 से 8 दिया हुआ दोस्तों। पहले नंबर इसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर निकलेगा दोस्तों। कर रहा है, आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हुई। तो हम यहाँ मान लीजिए बैठे हुए दोस्तों। अब मेरे ओर चेहरा करके 5 लड़की बैठेगी दोस्तों इस तरह से। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी हुई। तो ऊर्जा को पहले बैठाई दोस्तों, तो ऊर्जा बैठ गई। और रूही जो है ऊर्जा के दाएं है, रूही दाएं, तो रूही यहाँ हो जाएगी। रूही हो गई दाएं। बाएं कौन बैठी हुई, मनाली। मनाली बाएं बैठी हुई दोस्तों। अब तो क्या है, मनाली और तानिया के बीच धावनी बैठी हुई थी। तो मनाली यहाँ दोस्तों, तो तानिया को यहाँ बना दीजिए। तानिया के बीच में कौन बैठी हुई, धावनी।
धावनी बैठ गई दोस्तों। हमारा हो गया एक दोस्तों, 2 3 4 5, पाँचों को बैठ के 5 बैठेगी दोस्तों। अब चाहिए तानिया के दाएं कौन बैठेगी दोस्तों, तो तानिया के दाएं कौन बैठेगी, धावनी। धावनी नंबर 3 आंसर राइट हो गया दोस्तों 6 का। 7 का देखिए दोस्तों, पंक्ति के बीच में कौन बैठा, पंक्ति के बीच में कौन होता है, एक दो इधर से छाटिए, एक इधर से छाटिए, फिर एक इधर से छाटिए, फिर इधर छाटिए, बीच में कौन है, मनाली। कौन है, मनाली। धावनी और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं, धावनी और रूही के बीच कितनी लड़कियां, मनाली और ऊर्जा है, तो 2 लड़की हैं। बी राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों इसी तरह। 9 का क्या कहता है, 9 कहता हुआ उलझे हुए CCIITR के अक्षरों को सुलझाएं। आने इसको करा है सुलझाएं, यानी अच्छा तरह से सजाना है जिसे एक शब्द बनना चाहिए, फिर उसे सुलझे हुए का 5वां अक्षर क्या करना। तो दोस्तों इसको एक शब्द बनाना है, तो इसमें सभी अक्षर लग रहा है क्रिकेट बनेगा दोस्तों। देखिए सी क्या है दोस्तों, CRICKET सभी अक्षर है। देखिए तो CRTCKET, ठीक है। 5 सभी के सभी अक्षर आ गए दोस्तों। इसमें कहता है 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या है दोस्तों, के। बी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों इस तरह से देखते हैं दोस्तों 10 नंबर का आंसर। 10 नंबर क्या कहता है, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा है तो उनमें से बीच में कौन संख्या होगी, घटते क्रम में पहले बड़ा रखना दोस्तों। तो 1 नंबर में कौन होता है, देखिए दोस्तों ये 4456, ये 4465, ये 4655, ये 4665, ये 4500, सबसे बड़ा हो गया दोस्तों। 1 नंबर पे ही हो गया, दूसरे नंबर पे ही हो गया, तीसरा नंबर पे ही हो गया, तो बीच में कौन आएगा दोस्तों, तीसरा ही आएगा ना, तो 4565 आंसर राइट, सी आंसर। आइए दोस्तों 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर कहता है, 11 नंबर कहता है तो मोहन रोहन से लंबा है। कौन है दोस्तों, मोहन रोहन से कौन लंबा, कौन है, मोहन, ठीक है दोस्तों, लंबा है। वो फरहान से ठीक ना है। मोहन रोहन से लंबा है लेकिन फरहान से ठीक ना है, कौन, तो मोहन। कह रहा है मोहन रोहन से लंबा है लेकिन फरहान से ठीक ना है, तो फरहान से ठीक ना कौन है, तो मोहन। तो यानी ठीक ना का मतलब छोटा होता है, तो फरहान से, तो फरहान क्या होगा, इसका मतलब मोहन से बड़ा है, फरहान हो गया। अब क्या है दोस्तों, ठीक ना है, कानन मोहन से ठीक ना, यानी मोहन से ठीक ना मतलब छोटा, तो मोहन यहाँ है दोस्तों, तो मोहन से ठीक ना कौन होगा, कानन, यहाँ बीच में होगा कानन, ये मोहन, ये रोहन। अब आगे दोस्तों क्या कहता है, लेकिन वह रोहन से लंबा है, तो रोहन से लंबा ठीक है, कानन है, ये है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा है, शंकर रोहन और फरहान से लंबा है, शंकर रोहन और फरहान से लंबा है, तो शंकर ऊपर चल जाएगा दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों, इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा शंकर है दोस्तों, मेरा शंकर, सी राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए इसी तरह 12 देखते हैं। 12 कहता है दोस्तों, नीचे दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गायब है जिसे भाट के स्थान पर दर्शाया जाएगा। गायब संख्या चुनना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, छो 12, 12 के बाद 20 लिखा, 20 के बाद 30 लिखा। क्या किया दोस्तों, छो में छो जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेगा तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ा 30 हो जाएगा दोस्तों। क्या किया, यहाँ पहले छो जोड़ा दोस्तों, फिर यहाँ जोड़ा 8 दोस्तों, फिर यहाँ जोड़ा 10 जोड़ दो, अभी जोड़ेंगे 12 दोस्तों, तो 12 30 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज राइट आंसर। अभी 14 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 14 जोड़ेंगे, 42 14 56 हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा सही राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं दोस्तों 13 नंबर में देखते हैं इसी तरह दोस्तों। 13 नंबर में कहता है दोस्तों, ए बी का पुत्र है, किसका, तो बी का पुत्र कौन है, ए है, पुत्र है, प्लस हो गया, तथा वह सी का पिता है। कौन, ए जो है सी का पिता है, ठीक है, पिता है, तो सी बी से किस पर संबंधित है, बी से सी, यानी बी का कौन लगता है, सी, तो इसका पिता ये हो गया, इसका पिता ए हो गया, सी का पिता ए और ए का पिता बी है, तो ये पोता हो जाएगा या फिर पोती हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिंग का निर्धारण नहीं किया दोस्तों, तो पोता या पोती, डी मेरा राइट आंसर जाएगा दोस्तों। इस तरह से देखते हैं दोस्तों 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर कह रहा है दोस्तों कि अमेरिका के लिए इतना शब्द लिखा गया है, 17 34 65 एक, इंडिया के लिए लिखा गया है 68 96 एक, तब आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों जो जो शब्द था उसके लिए अंक दिया हुआ है, इसी तरह इसका अंक दे देंगे। तो सी के लिए क्या दिया हुआ दोस्तों, तो सी के लिए दिया हुआ 5 आंसर, 5 मेरा दिया हुआ दोस्तों। सी के लिए क्या दिया हुआ दोस्तों, 5 दिया हुआ दोस्तों।
सी के लिए दिया हुआ है दोस्तों 5, सी के लिए 5 दिया है दोस्तों, 5 हो गया। और ए के लिए दिया हुआ, ए के लिए दिया हुआ 1, तो 1 लिखेंगे, 51 हो गया। और क्या लिखा है एन के लिए, क्या लिखा हुआ, तो एन के लिए दिया हुआ 8, 8, ए के लिए तो 1 है, डी के लिए क्या दिया था, डी के लिए 9, तो 9 हो गया, तो 9, एक फिर ए के लिए 1, तो 51, 81, 91, बी मेरा राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं, इसी तरह 15 देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, 15 नंबर कह रहा है दोस्तों कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। यह बताया कि प्रश्न उत्तर देने के लिए कौन सा कथन चाहिए। प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न, नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है। 3 रंग के 4 टोपी है दोस्तों। उसके पास कितनी नीली टोपी है, पूछ रहा है। 3 रंग के 4 टोपी है, उसके पास कितनी नीली टोपी है। तो आप कथन से पढ़ते हैं, कथन से निकलेगा आंसर मेरा। नयन के पास 2 सफ़ेद है। 2 क्या है सफ़ेद दोस्तों, 2 सफ़ेद है दोस्तों। क्या दोस्तों, 2 सफ़ेद है। 2 सफ़ेद हैं दोस्तों, 2 सफ़ेद हैं। और क्या कहता है, 2 सफ़ेद है, उसके नैन के पास 2 सफ़ेद है, तो 2 को तो सफ़ेद एक कलर का हो गया दोस्तों। अब एक कलर बच रहा है, तो ये कुछ और कलर का होगा, एक और कलर, देखते कौन कौन कलर है। तो उसके पास नीली टोपियों की एक संख्या है। एक जो है नीली टोपी की, एक नीली टोपी है, संख्या है। और भेज टोपियों के एक समान है, यानी भेज टोपी की भी समान है। एक भेज है, एक भेज, एक नीली है, तो एक एक दोनों हो गया। तो हमको नीली टोपी निकालने के लिए दोनों जो कथन दिया हुआ है उसका संशोधन करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर निकलेगा दोस्तों। तो मेरा दोनों आंसर सही होगा। कथन ए और दो पर्याप्त है, बी आंसर राइट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस तरह चलते हैं, 16 में चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर कहता है दोस्तों, क्राउ कोई क्या लिखा हुआ दोस्तों, 41 लिखा हुआ दोस्तों। तो सभी के लिए 3 होगा, 15 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू के लिए 23 हो जाएगा दोस्तों। तो जोड़ेंगे तो 15 3 18 आएगा, 41 होता है। ठीक है दोस्तों। गोट के लिए 43 है दोस्तों। तो गोट के लिए जोड़ेंगे 15 7 22, 22 है 1 23, 23 और 20 कितना हुआ था, 43। मेरा जोड़ के क्या होगा दोस्तों, 43 हो गया। ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसी तरह जोड़ेंगे डॉग को, तो 15 और 4 कितना होता है दोस्तों, 19, 19 और 7 कितना दोस्तों, 26। डी इज राइट आंसर। 16 का डी आंसर मेरा राइट हो गया दोस्तों। इसी तरह देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। 17 नंबर में देखेंगे दोस्तों। तो 17 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। 17 नंबर का रहा है दोस्तों, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। जूलिया जो है घर यहाँ है, उत्तर दिशा कहाँ होगा दोस्तों, जब भी होगा तो ऊपर होगा, उत्तर। जूलिया ऊपर होगी दोस्तों। उत्तर दिशा में गई जूलिया ऊपर दोस्तों। और कुछ देर के बाद वह क्या मुड़ती है जोड़ो दोस्तों, बाएं मुड़ती है। तो इधर दाएं होता है दोस्तों, इधर बाएं मुड़ गई दोस्तों। ठीक है। और फिर वह दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ेगी तो इधर चलेगी दोस्तों। और बाद में वह पुनः दाएं मुड़ गई, बाद में पुनः दाएं मुड़ेगी तो इस दिशा में जाएगी दोस्तों। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो इस इधर जो होता है दोस्तों, ये होता है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये होता है पश्चिम दोस्तों। तो किस दिशा में हो गई दोस्तों, तो पूर्व। तो 17 का एक आंसर राइट हो गया दोस्तों। इसी तरह चलते हैं दोस्तों, 18 का देखते हैं। 18 और 20 मर्ज है दोस्तों, कथन जैसा है, इसको पहले निकालना पड़ेगा लिखकर। तो आइए आप भी देखिए क्या है। कह रहा है दोस्तों, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोलते हैं और 30 तेलुगु बोलते हैं। सभी छात्रों 2 छात्रा भाषाओं में से कम किसी एक भाषा बोल सकते हैं। दोस्तों क्या है, टोटल छात्र है 40, और तमिल बोल सकते हैं और तेलुगु बोल सकते हैं इतना। तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, तब दोनों का बोलने वाला निकलेगा दोस्तों। तो 28 और 30 जोड़ेंगे दोस्तों, तो मजा हो जाएगा कितना, 58। 58 में 40 घटा देंगे दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा 18। 18 जो क्या निकला दोस्तों, दोनों बोलने वाला निकला दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अब ग्राफ पाते हैं दोस्तों। ये हो गया, तो 18 यहाँ बीच में धर देंगे दोस्तों, 18 धर दिया दोस्तों। तो 18, ये देखिए दोस्तों, नहीं सही पर आ रहा है दोस्तों, कुछ चल रहा है दोस्तों यहाँ पे।
पानी होने का आंसर है। आइए दोस्तों देखते हैं 18 नंबर से। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्या करा दोस्तों, 40 छात्र था दोस्तों, 18 निकला था टोटल दोस्तों मेरा, 18 हो गया। कह रहा है क्या दोस्तों, तमिल बोल सकते हैं, तो यहाँ मान लीजिए तमिल है, ये तेलुगु है। ठीक है दोस्तों, ये तमिल है, ये दोनों है मेरा। तो 28 में 18 तो तमिल बोल रहा है, तमिल वाला घर में है ना दोस्तों। तो 28 में से कितना जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो 10 जोड़ेंगे, तो तमिल मेरा कितना बोलेगा 18 10 28। ठीक है दोस्तों, हो गया 28। तेलुगु बोलाना कितना लोगों को, तो 30 लोगों को, तो 18 तो बोल रहा है, अब बताइए कितना, तो 12 लोग और होगा। इस तरह से मेरा तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कहता है, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोलता है। तो तेलुगु मेरा कौन बोलता है दोस्तों, केवल तेलुगु, तो केवल तेलुगु मेरा यही बोलता है दोस्तों, 12 को ही बोल रहा है, क्योंकि 18 जो है ये तमिल और तेलुगु दोनों बोल रहा है, तो केवल तेलुगु बोल रहा है कितना, 12 लोग, तो 12 आंसर सी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चलते हैं दोस्तों। 19 का कहता है, 19 क्या कहता है दोस्तों, 19 कहता है दोस्तों, छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। तो बीच में क्या था तो 18 था दोस्तों, 18, ये था 12, ये था 10 दोस्तों, 10 था दोस्तों। तो दोनों को बोल रहा पूछ रहा है तो 18 हो जाएगा, दोनों सीरीज राइट आंसर होगा। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं। तो तमिल मेरा कौन था दोस्तों, ये था दोस्तों, तो केवल तमिल 10 हो गया दोस्तों, बी राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, इनमें से जो अनोखा है उसे पहचान कर दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, इनमें से अनोखा जो उसे पहचान करना दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, कि सभी अंकों जो है, सभी अंकों का गुणनखंड है दोस्तों, गुणनफल है, लेकिन जीरो जो है 40 80 नहीं है जरूर दोस्तों। इकाई अंक में जीरो इसको लगा दिया है और 8 लगा दिया, इसीलिए दोस्तों मेरा 80 राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, हाँ आगे देखिए, हाँ दोस्तों 22 से चलिए दोस्तों। 22 क्वेश्चन का है, छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, छोटा कीजिए साइज। हाँ तो चलिए दोस्तों, क्या करें छोटा में और छोटा कर देते दोस्त, इतने हैं दोस्तों। यहाँ से कभी कथन भी जाओ, देखते हैं दोनों 22 के आंसर चलते हैं, देखते हैं यहाँ से चले। हाँ 22 में देखिए दोस्तों, कुछ पक्षी गधे हैं, तो यहाँ कुछ पक्षी है दोस्तों, ये क्या है, गधे हैं दोस्तों। कुछ पक्षी जो था इधर पक्षी है, ये गधे हो गए दोस्तों। सभी गधे बेवकूफ़ हैं, सभी गधे बेवकूफ़ हैं, सभी गधा वहाँ पर दीजिए, हाँ बेवकूफ़ हैं, यानी कुछ पक्षी भी बेवकूफ़ हैं। और निष्कर्ष करा दोस्तों, सब पक्षी बेवकूफ़ हैं। निष्कर्ष करा दोस्तों, सब पक्षी बेवकूफ़ हैं, सभी पक्षी बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि पक्षी वाला घर जो मेरा ये था दोस्तों, इसमें से कुछ ही पक्षी गया है दोस्तों बेवकूफ़ में, तो मेरा कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, इसलिए ये कथन जो मेरा गलत हो गया दोस्तों। और चौथा देखते हैं दोस्तों, कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं। देखो दोस्तों, ये पक्षी का टोटल भाग था यहाँ, इसमें से इतना भाग क्या है, बेवकूफ़ों का है, तो कुछ पक्षी बेवकूफ़ हुआ ना दोस्तों, तो 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, तो केवल बी इज राइट आंसर, सी सही हो गया दोस्तों। आगे चलते दोस्तों 22 23 देखते हैं दोस्तों। 23 क्या कहता है दोस्तों, 23 कहता है दोस्तों, 5 विद्यार्थी हैं दोस्तों, 5 विद्यार्थियां मैरी सुनील आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका सुनील और आशा से आगे हैं। प्रियंका जो है दोस्तों, प्रियंका जो है सुनील और आशा से आगे है। सुनील और आशा से आगे रख सकते हैं, सुनील और यहाँ है आशा, दोनों से आगे है दोस्तों, आगे खड़े हैं। रियान व आशा के बीच में सुनील है। रियान और आशा के बीच में सुनील है। देखिए यहाँ दोस्तों आशा था, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, कि आशा ऊपर है दोस्तों और सुनील नीचे है, और उसके बीच में कौन है दोस्तों, रियान नीचे है दोस्तों, रियान नीचे हो गया, यानी ये जो आशा जो थी दोस्तों, ये इसके ऊपर चल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खड़ा है।
और सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। सुनील व मैरी के बीच, सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। सुनील यहाँ होता था दोस्तों, अब मैरी तो नीचे हो जाएगी, मैरी तब ना बीच में रियान होगी दोस्तों, तब मैरी हो जाएगी, मैरी हो गई दोस्तों। सुनील हो गया, मैरी, सुनील, मैरी, रियान, सुनील, आशा और प्रियंका। ठीक है दोस्तों। अब पूछता क्या दोस्तों, कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, तो सबसे प्रथम कौन खड़ा है दोस्तों, तो प्रियंका हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस तरह से मेरा दोस्त रीजनिंग का फर्स्ट शिफ्ट का सभी रीजनिंग समाप्त हुआ दोस्तों। शेयर और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।